किसी समय में 50% स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी, किसी समय 50 मिलियन से ज्यादा फोन्स बेचने वाली कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि 2022 आते आते स्मार्टफोन का इतना बड़ा प्लेयर पूरी तरीके से गायब हो गया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैकबेरी के बारे में और जानने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जिसने ब्लैकबेरी कंपनी को पूरी तरीके से डुबा दिया। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ बिजनेस लेसन्स जिसे हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। तो 1980 के समय मार्केट में कोई खास फोन्स नहीं हुआ करते थे और जनरल कामों के लिए भी लोगों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता था और उस समय के कंप्यूटर्स भी काफी हैवी हुआ करते थे जिसे हम ट्रेवलिंग के समय यूज नहीं कर पाते थे। और मार्केट में इस पेन पॉइंट को पकड़ते हुए 1894 में RIN कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया ब्लैकबेरी फोन्स को, जो कि उनके लिए काफी सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि उस फोन में उस समय ईमेल का भी फीचर था जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ और जो उनके एम्प्लॉय से वो ईमेल का रिप्लाई आसानी से दे पाए। इसी के वजह से कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉय को ये फोन प्रोवाइड करने लगे और ईमेल के अलावा भी उस फोन में एक ऐसा फीचर था जो कि उसे बाकी फोन से अलग बनाता था और वो था उसका कीपैड। और इसके कीपैड ने लोगों का दिल और भी ज्यादा जीत लिया क्योंकि उस कीपैड से टाइपिंग करना और भी ज्यादा आसान हो जाता था। बाकी मोबाइल्स में टाइपिंग करना काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता था पर ब्लैकबेरी के मोबाइल में टाइपिंग करना काफी सिंपल रहता था। उस समय नोकिया, सैमसंग जैसी और भी कई सारी कंपनी थी पर प्रीमियम स्मार्टफोन मतलब ब्लैकबेरी 2004-05 के दौरान ब्लैकबेरी मार्केट में छाया हुआ था। पर कहानी अच्छी खासी चल रही हो और उसमें ट्विस्ट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहानी में ट्विस्ट लाते हुए 2007 में एंट्री होती है स्टीव भैया की, जिन्होंने आते ही ब्लैकबेरी के लास्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने आईफोन के प्रमोशन में ब्लैकबेरी के साथ और भी कई कीपैड फोन्स को क्रिटिसाइज करते हुए अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बिग स्क्रीन और एडवांस्ड ऐप के साथ आने वाले आईफोन को लॉन्च कर दिया और पब्लिक को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। पर हमारे ब्लैकबेरी भैया तो अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में चूर थे। उन्हें लगा कि $500 इतना महंगा फोन हमारे सामने क्या कम्पीट करेगा और उस समय उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या हुआ ये तो उन्हें कुछ आने वाले सालों में ही समझ में आ गया। खैर, जहां एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके यूजर्स के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में लगी थी, वहीं ये सब देखने के बावजूद भी मिस्टर ब्लैकबेरी की आंख नहीं खुल रही थी। मेजॉरिटी मार्केट को छोड़कर इनका फोकस अभी भी बिजनेसमैन लोगों पर ही टिका रहा। खैर, अब तक तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही चुके थे और आईफोन के एडवांस फीचर्स और मल्टी ऐप एक्सेस के कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और यूजर्स ब्लैकबेरी को छोड़कर आईफोन पर शिफ्ट होने लगे। इनके फीचर्स की वजह से बिजनेसमैन जो अपने एम्प्लॉयज को ब्लैकबेरी दिया करते थे, उन्होंने अब उन्हें आईफोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और यहीं से ब्लैकबेरी ने रियलाइज किया कि वो एक गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इतना सब हो जाने के बाद ब्लैकबेरी को ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने ही लगा था कि हम मार्केट में धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, पर अभी भी ये अपने कीपैड के कॉन्सेप्ट के साथ ही चिपके रहे। सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अपग्रेड करके ब्लैकबेरी स्टोन फोन, ब्लैकबेरी टॉर्च, ब्लैकबेरी स्लाइडिंग बटन जैसे फोन्स लाते गए और फेल होते गए। कीपैड, जो कि एक समय पर इनके लिए वरदान था, उसी कॉन्सेप्ट पर चिपके रहना इनके लिए किलर साबित हुआ और इतने सारे फ्लॉप फोन के बाद आखिरकार उन्हें समझ में आ ही गया कि हम लेटेस्ट ऐप और टच स्क्रीन के मामले में पीछे छूट रहे हैं। इसलिए तब उन्होंने अपने फोन्स में एंड्रॉयड ऐप्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर सैड स्टोरी के कॉन्सेप्ट के जैसे ही अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक बजट फोन के मामले में एंड्रॉयड और प्रीमियम फोन के मामले में आईफोन ने पकड़ बना ली थी और सेम फीचर के लिए कोई भी यूजर ब्लैकबेरी को क्यों लेगा जबकि उन्हें वो सेम फीचर एंड्रॉयड में भी मिल रहा हो। एक समय था जब लोग कहते थे कि बजट फोन यानी नोकिया और प्रीमियम फोन यानी ब्लैकबेरी। इसके फेल होने का सबसे मेन कारण ये था कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट नहीं किया और समय के साथ अपने फोन्स में इनोवेशन नहीं लाया। वैसे ब्लैकबेरी मार्केट में वापस आने का सोच रहा है। ब्लैकबेरी ऑनवर्ड मोबिलिटी कंपनी के साथ मिलकर आने वाले कुछ सालों में 5G फोन ला सकता है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कंपनी वो गलती वापस से दोहराएगा या फिर मार्केट में एक अलग ही बूम के साथ ऊपर आएगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्लैकबेरी वापस से मार्केट में अपना पहला वाला फॉर्म ला पाएगा? हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा और ऐसे ही जोरदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।